this class we are going to start chapter number 1 जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वर्ड नेचर को समझते हैं। नेचर का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर फीचर्स मौजूद हैं, उसे हम कहते हैं नेचर। इसमें मेंटल कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, इसमें आपके जितने रिलेशनशिप्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें आपका पर्पस भी आ जाता है, आपका बिहेवियर भी आ जाता है, आपका एटीट्यूड भी आ जाता है, इसमें आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस भी आ जाती हैं, एग्जिस्टिंगली आप क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है और आपका फ्यूचर क्या होगा ये चीज़ भी मैटर करती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो उसका नेचर रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस का भी एक नेचर होगा, बिज़नेस का भी एक पर्पस होगा, बिज़नेस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिज़नेस का भी एक पर्पस हो सकता है, बिज़नेस का एक एटीट्यूड होगा, बिज़नेस का एक बिहेवियर होगा, बिज़नेस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, बिज़नेस के क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, बिज़नेस किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड होती है, किन इंडिविजुअल्स के साथ, किन ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ, किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और बिज़नेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से लेके चलते हैं, बिज़नेस की टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बिज़नेस का नेचर बन जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला जो पार्ट है उसका नाम है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है पर्पस ऑफ अ बिजनेस। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो चौथा पार्ट है उसका नाम है स्टेक होल्डर्स। इन 4 पार्ट्स को कंबाइंड कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली समझ आ जाएगा। तो अगली क्लास में हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। थैंक यू।